सोनाक्षी और जहीर दोनों अलग अलग धर्म से हैं, इसलिए इनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दर्ज की गई। लेकिन अलग अलग धर्म की वजह से इनकी शादी का लोग विरोध कर रहे थे। बिहार में इनकी शादी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में नहीं घुसने देने की धमकी दी गई। बॉलीवुड की फेमस सेलिब्रिटी और बिहार की बेटी सोनाक्षी सिन्हा अब जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई है। जहां एक तरफ फिल्मी गलियारों में इस शादी को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के खिलाफ आवाज भी उठने लगी है। पटना में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के खिलाफ लगे पोस्टर्स भी नजर आए हैं। ये पोस्टर हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से लगाए गए हैं। पटना में लगे इन पोस्टर्स में शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फोटो भी है। पोस्टर पर लिखा गया है, हिंदू धर्म को कमजोर और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सोनाक्षी सिन्हा की शादी मोहब्बत के नाम पर मजहबी साजिश और अवैध धर्मांतरण है। इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं पूरे देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा जी शादी के फैसले पर पुनर्विचार करें, नहीं तो अपने बेटे लव कुश और अपने घर रामायण का नाम तुरंत बदल दें, क्योंकि इससे हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। सोनाक्षी सिन्हा को हिंदू शिव भवानी सेना बिहार में घुसने नहीं देगी। आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून को परिवार और करीबी मित्रों की मौजूदगी में शादी कर ली। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने अपने परिवारों की मौजूदगी में बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में शादी रचाई। शादी के बाद इस कपल ने शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में स्टार स्टडेड रिसेप्शन पार्टी होस्ट की। परिवार के साथ ही करीबी मित्रों और कई बड़े और खास लोग शादी के गवाह बने। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की वेडिंग रिसेप्शन में सलमान खान, रेखा, तब्बू और काजोल से लेकर बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों ने शिरकत की। लेकिन अब इस शादी को लेकर पटना में विरोध वाला पोस्टर लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रितेश, शादी हो गई और पिता का बयान भी आ गया, वो मिल भी लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पोस्टर कहां से आए? देखिए कि पोस्टर जो है पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर हिंदू सेना नाम का एक संगठन है, उसके नेता ने लगवाए। और इसके पीछे की वजह यह है कि अक्सर पोस्टर इसी वजह से लगाए जाते हैं ताकि थोड़ी लाइमलाइट मिल जाए ऐसे जो नेता होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और कारण है कि शत्रुघ्न सिन्हा कल तक कोर बीजेपी वाले नेता थे और हिंदुत्व की बात करते थे। बाद में टीएमसी आ गए, टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन उनका संबंध, जो उनका पैतृक निवास है वो पटना है। खुद को वो बिहारी बाबू कहने में ज्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इसको लेकर भी ये पोस्टर लगाया गया है कि आपने बिहार की नाक कटा दी है। हालांकि शादी ब्याह जो है वो पर्सनल मामला है, कौन किससे शादी करेगा ये दो लोगों के आपसी सहमति का मामला है, लेकिन बिहार में इस पर खूब राजनीति हो रही है और हिंदुत्व वाला फैक्टर इसमें जुड़ चुका है। और इसी के क्रम में पटना के विभिन्न चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगाया गया है। एक संगठन है और अक्सर इस तरह के जब कुछ चीजें होती हैं तो वो सामने आता है और वो पोस्टर लगाता है। हालांकि जिसने पोस्टर लगाया है वो अभी मीडिया के सामने नहीं आया है कि किस कारण से उसने पोस्टर लगाया, क्या कुछ कारण रहे हैं, लेकिन सभी जगहों पर पोस्टर लगा के उसने इस शादी का विरोध किया है। यहां तक कह दिया है कि सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में वो एंट्री तक नहीं लेने देगा। हमारे साथ महंत जी भी मौजूद हैं, शुभम गिरी। महंत जी, आपने कहा था कि ये बहुत ही निजी मामला है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जो है जो कपल है उसकी मर्जी के मुताबिक है, किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ संगठन हिंदू धर्म के नाम पर आते हैं, पोस्टर लगाते हैं। अब इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो उनके अपने निजी मामला है। आपने देख लिया, मैंने आपको सचिन जी पहले भी बताया कि कई नेताओं की शादी ऐसे ही हो रखी है, दूसरे धर्म की लड़कियों से हो रखी है, किसी ने दूसरे धर्म के लड़के से कर रखी है, तो उनका अपना निजी मामला था। इसमें तो मैंने पहले ही कहा था, संगठन क्या कर रहा है उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी है उसके बारे में विचार तो नहीं हो सकता ना। अब तो शादी हो चुकी है और बहुत भव्य से आयोजन किया जा रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ उनके बारे में। उनके बारे में तो उनकी अपनी मर्जी है।
लेकिन ये कि उनका निजी फैसला है, निजी फैसले को कोई नहीं रोक सकता। इसको इसमें उनकी रजामंदी है, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि मतलब इस तरह की जब शादी जाहिर सी बात है, भारत है, भारत में धर्मनिरपेक्षता है, हर किसी को अपना डिसीजन लेने की जो है वो छूट है। आपको लगता है कि किसी तरह की मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए। देखिए सचिन जी, अब तो जात पात भी कोई देख रहा नहीं है। पहले बहुत ज्यादा नियम कानून थे कि इस जात का इस जात से शादी करेगा, इस गोत्र का दूसरे गोत्र से शादी करेगा, वो अलग विषय था। इस धर्म का इस धर्म से शादी करेगा, दूसरे धर्म का दूसरे धर्म से शादी करेगा। आपने नुसरत जहां को देखा होगा, तो उन्होंने भी जैन लड़के से शादी की थी, तो उनकी भी शादी बड़ी वायरल हुई थी। आपने करीना कपूर और सैफ अली खान की जोड़ी को देखा होगा। तमाम पहले भी बॉलीवुड में जितने भी एक्टर आए हैं, जितने भी अभिनेता नेत्री आई है, उनकी शादी हुई है, पूर्व काल में भी हुई है। तो उसमें तो ये नहीं होना चाहिए, तो रजामंदी है। लेकिन अब इसको हाईलाइट बनाना तो बहुत बड़ा बात हो गई है। और बड़े बड़े वहाँ हस्ती आ रही है। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी एक माने जाने अभिनेता है, और पूनम सेना भी मानी जानी अभिनेता है। तो सोनाक्षी सिन्हा भी कोई कम अभिनेत्री नहीं है, उनका भी नाम है, पूरे देश में नाम है। और तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको प्रचार करने के लिए बुला चुकी है। शत्रुघ्न सिन्हा जी पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में, फिर टीएमसी में गए, अब इसका कलेक्शन भी राजनीति कर रहे हैं। तो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो संगठन है, संगठन का भी अपना अपनी जगह संगठन भी सही है। लेकिन ये तो समाज में पहले ही उन्होंने जानकारी दी कि मेरी बेटी की शादी इकबाल से होगी, तो उसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कौन सा संगठन है, इसके खिलाफ क्या सरकार ने कोई कोई कार्रवाई की है रितेश? क्योंकि ये तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सीधे तौर पर घुसने नहीं देंगे, ये तो धमकी हुई। अब बिल्कुल देखिए कि इसलिए ऐसे लोगों की मानसिकता बढ़ जाती है, क्योंकि कभी भी ऐसे मामले आते हैं तो कभी कोई किसी की जीभ काटने की धमकी देता है, कहता है कि 10 करोड़ रुपया दे दूंगा, कभी कोई किसी की गर्दन काटने की बात कहता है 10 करोड़ रुपया दे दूंगा। और इसको लेकर पुलिस भी जो है वो शिथिल बनी रहती है, और यही कारण है कि ऐसे लोगों की मानसिकता बढ़ती जाती है। और ये भी पुलिस को पता रहता है कि ये सिर्फ जो चीजें हैं वो पोस्टर तक सीमित रहने वाली हैं, सामने आएगा तो कोई विरोध करने जाने वाला नहीं है, ना उसके साथ विरोध में कोई साथ देने वाला है। लेकिन इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, और मैंने पहले भी कहा कि बिहार में पोस्टर वाली जो राजनीति है या ऐसे मामलों पर पोस्टर लगाना, ये शगल बन चुका है। और जो लोग पोस्टर लगाते हैं उन्हें पता है कि बैठे बिठाए एक दिन के अंदर उन्हें सारे लोग जान जाते हैं, वो वायरल हो जाते हैं, सभी मीडिया में उनकी चर्चा होती है, अखबारों में वे छपते हैं। तो जो चीजें वो बहुत कुछ कर कर भी नहीं कर पाते, वो एक पोस्टर लगा देने से, विवादित पोस्टर लगा देने से वो एक दिन के अंदर लाइमलाइट प्राप्त कर लेते हैं। और यही कारण है कि ये पोस्टर लगाया गया है। और है कौन ये संगठन? ये संगठन देखिए कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत नामी गिरामी संगठन है। ये संगठन वैसा ही है जैसे कि बरसात के दिनों में मेढक दिखते हैं। ये संगठन उसी तरह से है, जब किसी की शादी होगी या कोई बयानबाजी करेगा तो ये संगठन 2-4 जगहों पर अपना पोस्टर लगाता है। और हमें तो ये भी जानकारी है कि जो पोस्टर लगाता है उसमें भी वो चंदा लेकर ही ये पोस्टर लगा पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस कद के ये नेता है। हाँ, लेकिन हाँ, नेतागिरी का स्टॉक है, नए ये लड़के हैं तो वो लगाते हैं और लाइमलाइट मिल गई। देखिए कि हम भी आज हम दरअसल चर्चा कर रहे होते हैं, गरिया रहे होते हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है मुस्लिम धर्मगुरु को, या वहां के पोस्टर लगते हैं कि भैया सरतन से जुदा पता नहीं क्या क्या। मतलब इस बार देखिए कि यहाँ चर्चा करनी पड़ रही है कि हिंदू धर्मगुरु जो है वो पोस्टर लगा रहे या हिंदू संगठन। अब मैंने तो पोस्टर देखा नहीं है, ना मैंने अभी वो सुना है। और आपके कहना सही है सचिन जी, उनका तो पोस्टर जिसने लगाए है वो संगठन अपनी जगह सही वो होगा। रितेश कह रहे हैं चुटभैये नेता हैं। देखिए उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। आपको याद होगा भी एक गाना आया था बहुत पहले पद्मावती फिल्म में, घूमरो, तो उसमें भी करणी सेना ने कितनी आपत्ति जताई थी। जिस प्रकार से आपने बहुत बहुत साल पुरानी बात है, 4-5 साल पुरानी बात है ये। तो इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब छोटे बड़ी नेता होंगे या बड़े नेता होंगे, बिहार के बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन भारतवर्ष में कहाँ विरोध हो रहा है तो हम कह सकते हैं
लेकिन वो उनकी निजी फैसला है, उसमें सोनाक्षी सिन्हा जी और शत्रुघ्न सिन्हा जी, वो तो उन्होंने अपनी रजामंदी से किया, उसमें मैं उनके बारे में क्या टीका टिप्पणी करूं, आप बताइए ना। क्योंकि आपको ये बताऊं, जब धर्म संसद हरिद्वार में हुई थी तो एक संत ने ऐलान किया था कि कोई भी अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो मैं 2 लाख रुपए अपनी ओर से देने की घोषणा करता हूँ। तो ऐसे भी बात आई थी, तो फिर बाद में हाई सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, फिर उसके बाद हीट स्पीड में और बहुत चीजों में बैन लगा था। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। और वो कोई बुराई नहीं है, भाजपा नेताओं की भी हिंदू लड़कियों से शादी हुई है, चाहे वो शाहनवाज हुसैन जी हो, चाहे मुख्तार अकबर नकवी जी हो, अनेक है। किस किस के नाम लेने में तो बहुत है, ऐसे तो बहुत कई मिलेंगे आपको। आपको लगता है कि इसकी निंदा होनी चाहिए? अब निंदा तो होनी भी चाहिए, मैं नहीं वो कहता है, लेकिन वो उनका अपना निजी फैसला। अब तेजस्वी यादव जी है, उनकी जो पत्नी है वो भी तो दूसरे धर्म से है शायद, फिर उसका नाम परिवर्तन किया गया, या तो अपना नाम भी परिवर्तन हो जाता है। जी, शुक्रिया बहुत।